सब ठीक रखना। दूसरी ओर धर्मपाल अपने घर में बैठा गहरी सोच में था। नहीं, आज रात मैं खुद पहरा दूंगा। मैं भी तो देखूं आखिर ये है कौन जो मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। ऐसे तो मेरी पूरी योजना पर पानी फिर जाएगा। इस अन्नशाला को बंद होना ही होगा ताकि मैं इसकी जमीन पर कब्जा कर सकूं। वो चाबियां उठाता है और अन्नशाला की ओर निकल पड़ता है। धर्मपाल अन्नशाला के अंदर एक खंभे के पीछे छिपा था। उसकी नजर बार बार गोदाम के दरवाजे पर जा रही थी। आज अगर कोई आया तो बचकर नहीं जाएगा। इतने दिनों से जो खेल चल रहा है ना, उसका पर्दाफाश आज होकर ही रहेगा। कुछ समय बीत जाता है। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अजीब बात है, आधी रात भी बीत गई लेकिन यहाँ तो कोई आया ही नहीं। अचानक बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। धर्मपाल तुरंत चौकन्ना हो जाता है। लगता है कोई आ गया। अब देखता हूँ कौन है। रुक, कौन है वहाँ? भाग मत, रुक 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 रुक। धर्मपाल उसके पीछे दौड़ता है। परछाई तेजी से गलियों में गायब हो जाती है। हाँ, धत तेरी की, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? चेहरा भी नहीं दिखाई दिया। हाँ महाराज, लेकिन ये बच्चे खाली पेट नहीं सोएंगे। यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। नारायण, मैं कोई साधारण साधु नहीं। अचानक उनके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। नारायण आश्चर्य से उन्हें देखता रह जाता है। ये क्या हो रहा है? ये ईश्वर की कृपा है और आज उन्होंने तुम्हें चुना है। साधु अपने कमंडल के पास हाथ ले जाता है। उनके हाथों में वही पीतल का अन्न पात्र प्रकट होता है। ये अन्न पात्र है। जब तक इसका उपयोग भूखों के लिए होगा, इसका अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। महाराज, मैं इस योग्य नहीं हूँ। साधु अन्न पात्र नारायण के हाथ में दे देते हैं। लेकिन याद रखना, इसकी 3 शर्तें हैं। आज्ञा दीजिए महाराज। पहली, इसका रहस्य किसी को नहीं बताओगे। दूसरी, अपने या अपने परिवार के लिए इसका एक दाना भी इस्तेमाल नहीं करोगे। तीसरी, जिस दिन सेवा के बदले सम्मान या प्रसिद्धि चाहोगे, उसी दिन ये पात्र हमेशा के लिए शक्तिहीन हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ महाराज, मेरी आखिरी सांस तक ये पात्र सिर्फ भूखों का पेट भरेगा। हाँ महाराज, लेकिन ये बच्चे खाली पेट नहीं सोएंगे। यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। नारायण, मैं कोई साधारण साधु नहीं। अचानक उनके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। नारायण आश्चर्य से उन्हें देखता रह जाता है। ये क्या हो रहा है? ये ईश्वर की कृपा है और आज उन्होंने तुम्हें चुना है। साधु अपने कमंडल के पास हाथ ले जाता है। उनके हाथों में वही पीतल का अन्न पात्र प्रकट होता है। ये अन्न पात्र है। जब तक इसका उपयोग भूखों के लिए होगा, इसका अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। महाराज, मैं इस योग्य नहीं हूँ। साधु अन्न पात्र नारायण के हाथ में दे देते हैं। लेकिन याद रखना, इसकी 3 शर्तें हैं। आज्ञा दीजिए महाराज। पहली, इसका रहस्य किसी को नहीं बताओगे। दूसरी, अपने या अपने परिवार के लिए इसका एक दाना भी इस्तेमाल नहीं करोगे। तीसरी, जिस दिन सेवा के बदले सम्मान या प्रसिद्धि चाहोगे, उसी दिन ये पात्र हमेशा के लिए शक्तिहीन हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ महाराज, मेरी आखिरी सांस तक ये पात्र सिर्फ भूखों का पेट भरेगा। आज से ईश्वर ने भूखों की सेवा का दायित्व तुम्हें सौंप दिया। धीरे धीरे साधु की आकृति तेज प्रकाश में विलीन होने लगी। तब से मैं हर रात चुपचाप इस अन्नशाला में अनाज भरता रहा। मुझे नाम नहीं चाहिए, बस इतना चाहता था कि इस गांव में कोई भूखा न सोए। धर्मपाल की आंखें झुक गईं। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। नारायण, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। धर्मपाल नारायण के सामने हाथ जोड़ देता है। अब देखता हूँ कौन है। रुक, कौन है वहाँ? भाग मत, रुक 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 रुक। धर्मपाल उसके पीछे दौड़ता है। परछाई तेजी से गलियों में गायब हो जाती है। हाँ, धत तेरी की, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? चेहरा भी नहीं दिखाई दिया। उसी समय नारायण अपने घर के बाहर पहुंचता है। वो धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है ताकि किसी की नींद न खुले, लेकिन कमला पहले से जाग रही होती। रुक जाओ नारायण, आखिर कब तक मुझसे सब छुपाओगे? रोज आधी रात को कहाँ जाते हो तुम? अरे, तुम अभी तक सोई नहीं? इतनी रात को जागना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। चलो सो जाओ। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे भी राज छुपाओगे?
कमला, कुछ बातें समय आने पर ही बताई जाती हैं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे चरित्र पर शक नहीं करती, लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझे डराने लगी है। कम से कम इतना तो बताओ कि तुम सुरक्षित हो। बस इतना जान लो, मैं जो भी कर रहा हूँ किसी का बुरा नहीं भला ही होगा, और जिस दिन समय आएगा सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। कमला बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं अपना वचन निभा सकूं। सच बताने का समय अभी नहीं आया है। दूसरी तरफ धर्मपाल गोदाम का दरवाजा खोलता है। अंदर फिर से अनाज की बोरियां पहले की तरह भरी हुई थीं। ये कैसे हो गया? मैं तो एक पल के लिए भी दूर नहीं गया था। फिर ये अनाज आया कब? आज से यह अन्नशाला बंद मानी जाएगी। जैसे ही धर्मपाल गोदाम के अंदर पहुंचा, वो अचानक वहीं रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। मैंने तो अपनी आंखों से गोदाम खाली देखा था। बाकी अब दौड़कर अंदर आते हैं। चारों तरफ आटे की बोरियां, चावल, दाल और सब्जियों के बोरे रखे थे। धर्मपाल जी, गोदाम पूरा भर गया है। इतना राशन तो पहले भी कभी एक साथ नहीं देखा। अरे अरे, चुप रहो, चुप। कोई बाहर जाकर गांव वालों को मत बताना। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। लेकिन तभी बाहर खड़ा एक लड़का अंदर झांकता है और दौड़ता हुआ गांव की तरफ भाग जाता है। कुछ ही देर में गांव वाले दौड़ते हुए अन्नशाला पहुंच जाते हैं। अरे वाह, भगवान ने हमारी सुन ली। देखो, फिर से राशन आ गया। लगता है शहर वाले सेठ जी ने फिर से मदद भेज दी। उन्होंने अपना वचन निभा दिया। धर्मपाल चुपचाप सबकी बातें सुन रहा है। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ बेचैनी भी थी। नहीं, ये किसी सेठ का काम नहीं हो सकता। इस रहस्य के पीछे कोई ना कोई जरूर है और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। तभी नारायण अपनी रिक्शा लेकर वहाँ से गुजर रहा होता है। भीड़ देखकर वो रुक जाता है। अरे, कल तो अन्नशाला बंद हो गई थी, आज इतनी भीड़ कैसे? नारायण, चमत्कार हो गया। रातों रात पूरा गोदाम फिर से भर गया। अरे सच, वाह, ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अब कोई भूखा नहीं सोएगा। धर्मपाल दूर खड़ा नारायण को ध्यान से देखता है। कुछ पल के लिए उसकी नजरें नारायण पर टिक जाती हैं। कुछ तो बात है। मुझे इस रहस्य की तह तक जाना ही होगा। 2-3 दिन बीत चुके हैं। अन्नशाला पहले की तरह रोज चल रही है। गरीब बूढ़े और बच्चे भोजन कर रहे हैं। अजीब बात है, जितना अनाज निकलता है अगले दिन उससे भी ज्यादा आ जाता है। आखिर ये सब कर कौन रहा है? धर्मपाल जी जो भी कर रहा है बहुत नेक काम कर रहा है। हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद बाद में करना, पहले ये पता लगाओ कि वह है कौन। बिना जाने किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। उसी समय 2 ग्रामीण आपस में बातें करते हुए अंदर आते हैं। मैंने सुना है शहर का वही सेठ फिर से मदद भेज रहा है, बस नाम सामने नहीं आने देना चाहता। अरे नहीं भाई, अगर ऐसा होता तो बैलगाड़ियां जरूर दिखती। यह बात तो मेरी समझ के बाहर है। धर्मपाल उनकी बातें सुनकर और परेशान हो जाता है। ना बैलगाड़ी, ना कोई आदमी, तो फिर ये राशन उड़कर आता है क्या? दूसरी तरफ नारायण अपनी आखिरी सवारी छोड़कर घर लौटता है। कमला दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। आ गए आप। आज फिर बहुत देर कर दी। इतनी मेहनत करते हो फिर भी घर की हालत नहीं बदलती। इतनी मेहनत करते हो फिर भी घर की हालत नहीं बदलती।